एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ? रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल! एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ! तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी, जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा।
और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन 2 हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं। जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है। थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत। राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूँगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं। मुंगेरी लाल की चाट की दुकान के बाहर 2 आदमी बात कर रहे हैं। सुना है जंगल की गुफा में एक बहुत शक्तिशाली बाबा है। हाँ हाँ, किसी की जान लेना और उसकी आत्मा को वश में करना उसके बाएं हाथ का खेल है। काला जादू का सौदागर है। तंत्र मंत्र की सिद्धि से वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मुंगेरी लाल को किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी। उस रात मुंगेरी लाल 2 बजे अकेले जंगल के अंदर जाता है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा होती है, जहां से जोर जोर से मंत्र चिल्लाने की आवाजें आती है। शायद इसी गुफा में काला जादू करने वाला बाबा रहता है। अंदर जाऊं या नहीं? गुफा से मंत्र जाप करने की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो बाबा मुंगेरी लाल को आवाज देने लगता है। क्या सोच रहा है मुंगेरी लाल? अंदर आजा। मुंगेरी लाल गुफा के अंदर डरते हुए जाता है। सामने से खून की धार आ रही थी। खून देख के डर लग रहा है। अभी एक छोटी बच्ची की बलि दी है। जल्दी बोल, क्या काम है? बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और मैं गुफा के बाहर खड़ा हूँ, वो आपको कैसे पता? और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 2 साल पहले तूने अपने ही दोस्त को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया था ना? तू शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों के साथ बिस्तर गरम करता है। और बस बाबा, बस, और कुछ मत बताओ। जल्दी बता, यहाँ क्या काम है, वरना तेरे पास खड़ा शैतान तुझे मार देगा। पर यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। तभी मुंगेरी लाल की कोई गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। मुंगेरी लाल छटपटाता रहता है। तभी बाबा एक इशारा करते हैं
और मुंगेरी लाल की गर्दन छूट जाती है। वो जमीन पर जा गिरता है। यकीन हो गया? जल्दी बता, क्या काम है? बाबा, मैं पिछले 7 साल से चाट बेच रहा हूँ, पर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जो मेरे बाद आए थे, आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उन्हें बर्बाद होते हुए देखना है। ठीक है, ये नींबू ले। जिससे तुझे जलन होती है, उसके ऊपर ये नींबू फेंक देना। ठीक है बाबा। और नींबू फेंकने से पहले ओम फट स्वाहा, इसका बेड़ा गर्क हो, ये मंत्र का जाप करके फेंकना। जी बाबा। मुंगेरी लाल नींबू लेके चला जाता है। मुंगेरी लाल, तेरी खैर नहीं। अगली सुबह मुंगेरी लाल चाट की दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर सत्यम नाम का पुराना ग्राहक आता है। और मुंगेरी लाल, हमारे लिए एक चाट तो बनाओ। अभी बना देते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, बहुत खुश है। अरे, हमारे घर का लोन 2 साल में ही खत्म हो गया है और ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट भी मिला है। बहुत खुश हो गए। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हम तो अभी भी भाड़े के ही घर में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, पगार पानी भी बड़ा होगा है? मुंगेरी लाल, पूछो मत। अरे भाई, 1.5 लाख महीना और 2 महीने के बाद बाहर गांव जाने वाला हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। बाप रे, 1.5 लाख हर महीने? मेरा तो मुश्किल से 20,000 ही बनता होगा, और खाने वाले 6। इसका क्या, बीवी बच्चे और ये। अरे भाई, कहाँ खो गए? आते हैं हम, हैं? 5 साल पहले चपरासी की नौकरी करता था और अभी लखपति बन गया, और मैं यहीं का यहीं रह गया। अब से इसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। हाँ। मुंगेरी लाल बाबा का दिया हुआ नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और उसके ऊपर फेंक देता है। सत्यम अपने घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। ये सत्यम तू ही है ना? जी। 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दे। जैसे तूने ये घर लिया है, वो फ्रॉड था। तेरे जैसे ही 4-5 लोगों को इसने यही घर बेचा हुआ है। क्या? तभी सत्यम को बॉस का कॉल आता है। सॉरी सत्यम, मैंने वो पोस्ट दूसरे एम्प्लॉय को दे दी। नेक्स्ट टाइम आपका देखते हैं। अरे पर सर। एक पल में सत्यम की दुनिया ही बदल गई। सत्यम कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक से सत्यम अपने घर के बाहर चलने लगा, जैसे सत्यम का शरीर उसके बस में था ही नहीं। सत्यम खुद से बड़बड़ा रहा था। क्या मेरी पत्नी किसी और के साथ घूम रही है? तू पागल है? वो बस मुझे प्यार करती है। सब लोग सत्यम को अजीब तरीके से देख रहे थे। सत्यम चलते चलते एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ हंस खेल रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे थे। अभी उसे बताता हूँ। सत्यम जिसे अपनी पत्नी समझ के मारने गया था, वो औरत दूसरी थी, सत्यम की पत्नी नहीं थी। सत्यम का दिमाग बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वहां से भागते हुए चलती गाड़ी के सामने जा खड़ा हो गया। सत्यम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। एक्सीडेंट में सत्यम के दोनों पैर चले जाते हैं। सामने पिताजी बैठकर रो रहे थे। बेटा, तुझे होश आ गया? 1 महीने से तू कोमा में था। तेरी ये हालत देख के बहू ने आत्महत्या कर ली, और चुटकी का भी कोई अता पता नहीं है बेटा। सत्यम जिंदा होने के बाद भी मर चुका था।
और ये बात जान के मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब जिंदगी जीने का मजा आ गया है। अरे हंसते हुए चेहरे रो रहे हैं। ऐसे ही मुंगेरी लाल कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। किसी के कारोबार में आग लग जाती है तो कोई एक दिन के अंदर ही मर जाता है। और ये सब देख मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब मुंगेरी लाल को ये करने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मुंगेरी लाल की चाट की दुकान पर एक फॉरेनर आया। रॉनी, भैया मुझे एक चाट दो। मुंगेरी लाल उसे चाट देता है। 20 रुपए की चाट के लिए रॉनी 2000 रुपए देता है खुशी खुशी। रख लो 2000, वो भी 20 रुपए की चाट के लिए। लगता है बहुत पैसे वाला है। होगा भी, विदेशी जो है। इस विदेशी पे ये आखिरी नींबू मारता हूँ, मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और रॉनी के ऊपर फेंकता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है और नींबू कार से टकरा के मुंगेरी लाल के ऊपर ही वापस गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो मुझ पे ही आ गया, अब क्या होगा? तभी जोर जोर से मुंगेरी लाल का सिर घूमने लगा और वो वहीं गिर गया। मुंगेरी लाल की आंखें खुलती है, तभी वो अपने घर के रूम में होता है। मैं घर कैसे आया और मुझे चक्कर कैसे आने लगे थे? तभी एक पिशाच रूम के कोने में बैठा था। मैं तेरे शरीर में घुस गया था। कौन है तू? मैं पिशाच हूँ। वो मंत्र वाला नींबू तेरे पे गिरा था। अब तेरी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मुंगेरी लाल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और पिशाच जोर जोर से हंस रहा था। मुंगेरी लाल की पत्नी रेखा भागते हुए आती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अंधी है, वो देख कैसे देख देख के हंस रहा है। पर वहाँ कोई नहीं है। देख मेरे पास आ गया, बेड पे बैठ गया। कोई नहीं है यहाँ। तेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता मुझे। रेखा, सच में तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा? कितनी बार बोलूं, हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है। मुझे बाहर ले चल। मुंगेरी लाल के साथ जो हो रहा था वैसे ही उन सब के साथ हो रहा था जिनके ऊपर मुंगेरी लाल ने नींबू फेंका था। हमेशा वो पिशाच उनके पास घूमता रहता। एक एक करके तेरा पूरा परिवार खा जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे धीरे धीरे तुझे पागल समझने लगेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आधी रात में मुंगेरी लाल चिल्लाने लगता। अकेले में खुद से बातें करते, हंसता रोता गुस्सा करता। अचानक से मुंगेरी लाल का शरीर काम करना बंद कर देता है। ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। एक दिन मुंगेरी लाल घर के हॉल में बैठा था। रेखा अनजान मर्द के साथ आई। तुम डरो मत, इसके शरीर को लकवा मारा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। रेखा उस आदमी को लेकर रूम में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मुंगेरी लाल के सामने ये सब हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उसी दिन मुंगेरी लाल वहीं बैठे बैठे मर गया। उसके मरने पर कोई दुखी नहीं हुआ था।
अब वो इस दुनिया में नहीं है। इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। मुंगेरी लाल ने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, तो भला उसकी जिंदगी कैसे आबाद रहती। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है। बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। 1 डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है। ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय,
अरे कमबख्त, तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती।